Hello students, now today we are going to start a new chapter that is lesson 5, in which I have told you there are three types of statements: sequential, conditional and iteration. तो sequential statements में हम बहुत सारे programs कर चुके हैं जिसमें नॉर्मल से कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे टाइम को मिनट में चेंज करना है या कैपिटल निकालनी है या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या टू नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कंडीशनल। कंडीशनल मीन्स क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपके 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं: इफ एल्स, इफ एलिफ एंड नेस्टेड इफ। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ इन चारों में क्या डिफरेंस है। चारों के चारों कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते हैं। इफ में क्या होता है, अगर हम सिर्फ इफ यूज करते हैं, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, सपोज मुझे ये पता करना है, वांट टू नो दैट हु इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोटिंग करने के लिए कौन एलिजिबल है, और आपको पता है जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होती है वही एलिजिबल होता है। तो अगर मैंने सिर्फ इफ़ के साथ कोडिंग की तो जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होगी तो वो बता देगा एलिजिबल है, लेकिन अगर किसी की एज 18 से कम है तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। इफ एल्स में क्या होता है, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट करेगा एलिजिबल, और अगर एज 18 से कम है तो वो प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर कंडीशन दो ही हो सकती हैं, या तो फॉल्स या ट्रू, तो ये दोनों कंडीशंस में रिएक्ट करेगा। इफ की कंडीशन, ट्रू में इफ आ जाता है और एल्स में फॉल्स, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं है। और इफ में क्या होता है, सिर्फ ट्रू कंडीशन को शो करता है, अगर फॉल्स है कंडीशन तो वो उसको प्रेजेंट करेगा ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इफ एलिफ में क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे मुझे क्या करना है, ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं कि 0 से लेके 1 से लेके 33 तक जिसके मार्क्स आए हैं वो फेल है, 33 से 60 तक जिसके मार्क्स आए हैं उसको सी मिला है, उससे ऊपर डी। तो इस तरह से हमें जब ग्रेड्स कैलकुलेट करने होते हैं और हमारे पास बहुत सारे मार्क्स होते हैं तो उस केस में हम इफ़ एलिफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं। या हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि अगर जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा उसमें कुछ रेंज फिक्स होती है कि अगर आपने 3000 तक की शॉपिंग की तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने 2000 तक की शॉपिंग की तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इन दिस वे वी हैव सो मैनी कंडीशंस। या फिर आपको पता करना है कि आज वीकडे कौन सा है, मैंने 1 एंटर किया तो आंसर शुड बी मंडे, 3 एंटर किया तो आंसर शुड बी वेंसडे। तो इस तरह के जब हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं तो हम इफ एलिफ का यूज़ करते हैं। और नेस्टेड इफ हम तब यूज़ करते हैं जब इफ के अंदर भी हमें कंडीशंस के अंदर भी कंडीशंस होती हैं, तो उस सिचुएशन में हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। तो ये हम एक एक करके करेंगे। तो आज हम सिर्फ 2 छोटे से प्रोग्राम करेंगे, इफ एंड इफ एल्स। तो आज हम सिर्फ इफ और इफ एल्स पे काम करने जा रहे हैं, ना कि इन पे। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है वो एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह पता है हम एक वेरिएबल लेंगे यूज़र से। ठीक है, जैसे कि हम पहले करते थे, यूज़र से आप वैल्यू लोगे तभी तो वो पता करेगा। तो एज हमने वेरिएबल ली, इसमें हमने इंटीजर रखा डाटा टाइप, क्योंकि डाटा टाइप इंटीजर ही होगा एज के लिए। फिर हम इनपुट कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़र से बोलेंगे एंटर योर एज, जिससे यूज़र को पता चले कि हम उससे क्या पूछ रहे हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इफ़ का सिंटेक्स आपको लर्न करना पड़ेगा। इफ़ लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में आप कंडीशन लगाओगे। कंडीशन किस में लगेगी, एज पे, क्योंकि एज जो भी यूज़र वैल्यू पुट करेगा वो वैल्यू किस में जाके जनरेट हो जाएगी, एज में। एज में स्टोर हो जाएगी, तो हम एज को ही चेक करेंगे। जिसकी एज मोर देन और इक्वल टू 18 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन का यूज हो रहा है। अगर मैं मोर देन 18 करूंगी तो 18 को छोड़ देगा, जबकि हमें 18 को इंक्लूड करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मोर देन 17 लिखो या फिर मोर देन और इक्वल टू 18 लिखो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपकी कंडीशन आती है। कंडीशन लिखने के बाद आप कोलन लगाओगे। अब इंडेंटेशन का रोल प्ले होगा, एंटर करते ही इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगा, उस इंडेंटेशन को आपको नहीं हटाना है। ठीक है, अब आप करोगे प्रिंट, क्योंकि जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, सॉरी मैंने गलत साइन लगा दिया था।
ठीक है, जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एलिजिबल है। ठीक है, अगर किसी भी जो भी अपनी एज एंटर करेगा, अगर उसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट कर देगा एलिजिबल। ठीक है, मैंने अपनी एज एंटर करी 17, अब इसने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं है कि, मैंने उसको ये तो बता दिया कि अगर मेरी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है। इसको मैं फिर से रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने अपनी एज यहाँ 21 की, ठीक है, वो रिएक्ट कर देगा एलिजिबल। तो ये ड्रॉबैक है इफ़ में। इफ़ में क्या होता है, वो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो रिएक्ट कर दिया, उसने एलिजिबल है, लेकिन अगर मैंने 18 या 18 से कम एज डाली तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। उसका आंसर क्या आ जाएगा, कुछ भी उसने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, जब मैंने एज 18 से कम डाली तो उसने रिएक्ट कर दिया 17 एक्सेप्ट करके उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम आती है इफ़ में। इसलिए जो इफ़ के प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़े से, अब जैसे अगर मैं एक और प्रोग्राम दिखा देती हूँ। हाँ, अगर मैं इसी में एल्स लगा दूँ, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था एल्स, अगर मैंने एल्स लगा दिया, अब एल्स लिखने के लिए वो इफ़ के जस्ट नीचे आना चाहिए, ये सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो प्रिंट है, ये जो इंडेंटेशन है, ये इफ़ के अंदर आ गया। अब हम जो एल्स लिखेंगे, एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं लिखी जाती, क्योंकि ऑब्वियस है अगर किसी की एज 18 से कम है तो वो एल्स में ही आएगा। एल्स लिखने के बाद आपको कोलन प्रिंट करना है, एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लिखती, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि जो कंडीशन फॉल्स है वो ऑटोमेटिकली एल्स में आ गई, तो हमें कंडीशन देने की कोई नीड ही नहीं है। एंटर की प्रेस करो, प्रिंट करो, इसमें भी इंडेंटेशन अपने आप आएगा। और आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप भी इंडेंटेशन देके लिखोगे, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, ये प्रेजेंट करता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट है। और अगर आपने मिस्टेक की, आपने इंडेंटेशन लिखने में नहीं दिया, प्रैक्टिकली तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको थ्योरी में ये चीज़ें पता नहीं चलती, फिर वहाँ पे प्रिंस मिस्टेक्स होती हैं। अब देखो एल्स लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, अगर मैंने एज दे दी 13 तो ये मुझे रिएक्ट करके दिखा रहा है नॉट एलिजिबल, क्योंकि अगर जो कंडीशन फॉल्स में आती है वो कहाँ आ जाती है, एल्स में। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ में रहती है। तो इसलिए ये इफ और इफ एल्स का ये है। तो एक प्रोग्राम मैंने आपको इफ का दिखाया और एक प्रोग्राम मैंने इफ एल्स का दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे प्रोग्राम्स ट्राई करने हैं। अब मैं आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का शो कर देती हूँ। मेरे को पता करना है कि यूज़र का पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंटर एनी नंबर, मतलब अगर यूज़र कोई भी नंबर एंटर करता है तो वो बताएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, ए की वैल्यू, ए से ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैं एल्स को हटा दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको दोनों तरह के प्रोग्राम दिख रही हूँ। अगर ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इट विल प्रिंट पॉजिटिव, जैसे मैंने 4 दे दिया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ। अब अगर मैंने कोई वैल्यू माइनस में दे दी तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इफ में क्या होता है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इट विल प्रिंट, अगर वैल्यू रॉन्ग है तो इट विल नॉट रिएक्ट। बट अगर हम उसमें एल्स लगाते हैं, जो हमारा दूसरा सिंटेक्स था, इफ आई पुट एल्स हियर, एल्स इफ के नीचे आएगा, मैं दोबारा ये चीज़ रिवाइज कर रही हूँ, और कोलन लगाओगे। अब प्रिंट एल्स के अंदर आएगा तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ गया, नहीं आता तो आप दोगे। ठीक है, तो अब अगर मैं वैल्यू निगेटिव देती हूँ तो इट विल रिएक्ट, क्योंकि मैंने उसको बता दिया। अब जैसे मैंने दिया -6 तो ये निगेटिव बोलेगा। तो इस तरह से इफ और इफ एल्स पे हम काम करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल इफ अगर हम यूज करते हैं तो इट विल रिएक्ट ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू, बट इफ एल्स अगर हम यूज करते हैं
तो वो दोनों केसेस में रिएक्ट करेगा। इफ़ में कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू उसमें आ जाएगी, और एल्स में क्या जाती है, जो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव लर्न 2 थिंग्स टुडे, सो प्लीज ट्राई इट। वी कैन डू सो मैनी प्रोग्राम्स। मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स करने हैं, तो वो आप करिएगा। थैंक यू।